वेलकम टू उड़ीसा एजुकेशन सर्विस। ये हमारा लेक्चर 2 है सुपरविजन का। प्रीवियस क्लास में हम कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरविजन के बारे में देख चुके थे। इस क्लास में हम स्कोप ऑफ सुपरविजन इन एजुकेशन, ये हमारा लेक्चर 2 होने वाला है सुपरविजन की सीरीज में। हम पहले देखेंगे स्कोप ऑफ सुपरविजन इन एजुकेशन, उसका मीनिंग क्या होगा वो हम पहले देख लेंगे। The scope of the supervision refers to the extent of range of area that supervision covers the educational system. It is not limited to the classroom observation alone, but includes all aspects that influence the quality of the teaching and the learning, such as curriculum, teachers, professional development, infrastructure, student outcomes. ये अकेला जो क्लासरूम सुपरविजन है, ये इसको ये एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन ये बाकी सारे एस्पेक्ट को भी ये देखता है, जो कि हमारा जो है क्वालिटी ऑफ द टीचिंग के साथ लर्निंग सच एज एनवायरनमेंट, हमारा करिकुलम, टीचर्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टूडेंट आउटकम, ये सारे चीज़ों को ये लेकर चलता है। Supervision ensure effective functioning of the school system by working across the academic, administrative, and co-curricular and the other such domains that include in the educational system. सुपरविजन इन एजुकेशन, इसका स्कोप ये है कि ये केवल क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में लिमिटेड नहीं रहता, बाकी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में लिमिटेड नहीं रहे, लेकिन ये अदर सारे एस्पेक्ट जो कि हमारा एजुकेशनल गोल्स को फुलफिल करता है, जैसे कि हमारा करिकुलम है, टीचर प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, सारे एस्पेक्ट को ये लेकर चलता है। कैसे कि हम इफेक्टिव फंक्शन हो सके, हमारा जो स्कूल कैसे बेहतरीन 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 तरीके से वो शो कर सकता है, वो खुद का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है। एकेडमिक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, करिकुलर हो, को करिकुलर हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हो, सारे एस्पेक्ट को ये सुपरवाइज करते हैं। कि सुपरवाइज करने से क्या होता है कि कहाँ पर कमियां है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसका रेमेडीज लिया जाता है, ताकि बेहतरीन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड गुड क्वालिटी ऑफ टीचिंग प्रोवाइड किया जा सकता है, और इंस्टीट्यूशनल जो गोल्स है उसको फुलफिल किया जा सकता है, एक बेहतरीन स्कूल का निर्माण किया जा सकता है। उसी हिसाब से हमारा जो स्कोप, एजुकेशनल सुपरविजन का स्कोप यह बताता है। तो हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा एरिया है, बहुत सारे एरिया हैं, लगभग 10 एरिया को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो मेजर एरिया कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सुपरविजन। पहला जो एरिया हमको दिया गया है यहाँ पर, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन को कैसे हम सुपरवाइज करेंगे, सुपरवाइज करने से क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। सुपरवाइजिंग हाउ द प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम इज टॉट इन क्लासरूम। सुपरवाइज किया जाएगा कि जो भी प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम है वो कैसे ट्रांजेक्ट हो रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, तो उसको फोकस किया जाएगा यहाँ पर। एंश्योरिंग दैट द लर्निंग आउटकम आर अचीव्ड एज पर द एकेडमिक स्टैंडर्ड। जो भी इंस्टीट्यूशन और एकेडमिक स्टैंडर्ड सेट किया गया है प्रोफेशनल के द्वारा, वो लर्निंग आउटकम फुलफिल हो रहा है कि नहीं, उसको एंश्योरिंग करना है। वो हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसका रेमेडी प्लानिंग करना पड़ेगा। उसको कैसे ठीक किया जा सकता है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको बेहतरीन बनाया जाएगा। तो गाइडिंग द टीचर्स इन द करिकुलम प्लानिंग एंड कंटेंट डिलीवरी। टीचर को गाइड किया जाएगा करिकुलम प्लानिंग प्लानिंग करने में, कंटेंट डिलीवरी कैसे हो रहा है, कौन कौन सा करिकुलर एरिया को हम शामिल करते हैं, नहीं किया जा रहा है, और किया जा रहा है कुछ एक्स्ट्रा किया जा रहा है क्या, जो बच्चों के लिए बनाया गया है करिकुलम वो ठीक से प्लान है क्या, वो जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसको गाइड किया जाता है टीचर्स को। promoting integration of the interdisciplinary approach and the updated content। प्रमोट किया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके अलावा
बच्चा जो पढ़ रहा है अदर सब्जेक्ट भी, उसको कैसे हम इंटर रिलेटेड कर सकते हैं। तो एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच में कैसे कंटेंट डिलीवर किया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाता है। देन हमारा टीचिंग एंड द इंस्ट्रक्शन, ऑब्जर्विंग एंड द इवैल्यूएटिंग द टीचिंग मेथड्स यूज्ड बाय द एजुकेटर। एजुकेटर कैसे टीचिंग, कौन सा टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं, उसको हम इवैल्यूएट करेंगे। देन हेल्पिंग द टीचर इम्प्रूव पेडागोजी एंड द क्लासरूम मैनेजमेंट। टीच जो टीचर्स है वो कैसे हमारा उनका जो पेडागोजी, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, उसको बेहतरीन बनाने के लिए उसको हेल्प करेंगे। जो भी है तो ठीक है, कोई लैक है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, उसको क्या रिमेडीज हो सकता है, क्या सजेशन हो सकता है उसके लिए। तो उसको वो जो सुपरवाइजर होंगे, क्योंकि उन्होंने तो प्रोफेशनल होंगे, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो वो गाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट हम देखेंगे सजेस्टिंग इनोवेटिव स्ट्रेटेजी एंड मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स। जैसे कि डे टू डे हमारा जो है टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो बेहतरीन होते जा रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स यूज किया जा रहा है, इनोवेटिव स्ट्रेटेजी यूज किया जा सकता है। तो ये सारे चीज़ को सजेस्टिंग किया जाएगा कि ये आप देखिए, आपका ये प्रॉब्लम है और आप ये स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो आप आगे ये जो प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो ये एलिमिनेट किया जाएगा, एलिमिनेट हो सकता है और आप एक बेहतरीन टीचर बन सकते हैं। आप तो टीचर अच्छे ही हैं ही, लेकिन जो लैक हो रहा है आपके द्वारा, तो ये इम्प्रूव किया जा सकता है। आप ये इस इनोवेटिव टेक्निक को यूज करेंगे, ये मॉडर्न अप्रोच को यूज करेंगे तो ये हो सकता है। ये सुझाव जो है हमारा जो सुपरवाइजर है वो प्रोवाइड करते हैं हमारे जो टीचर्स लोग होते हैं उनको। Then monitoring the use of inclusive education practices and the learning center method। मॉनिटर किया जाएगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिसेस इंक्लूसिव है कि नहीं, हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी, डाइवर्स लर्नर बैठे होते हैं क्लासरूम में, तो वो सारे को इंक्लूसिव एजुकेशनल प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं, लर्नर सेंटर मेथड यूज किया जा रहा है कि नहीं, उसको मॉनिटर किया जाता है। देन हम देखेंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स। टीचर का कैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, इसके बारे में कैसे सुपरवाइज, हमारा जो स्कोप ऑफ द सुपरविजन में कैसे आ रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स, जो सुपरवाइजर होंगे क्लासरूम में, तो वो देखेंगे कि ट्रेनिंग प्रॉपर है कि नहीं, टीचर का कहाँ पर लैक हो रहा है, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है भी या नहीं, या कुछ सजेशन के माध्यम से हो जाएगा कि हम बता देंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है तो क्या है कि स्पेशल ट्रेनिंग भी लग सकता है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है सुपरवाइजर के द्वारा। तो आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द टीचर्स, ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। देन ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, सेमिनार, ओरिएंटेशन, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो भी हो सकता है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एनकरेजिंग द सेल्फ रिफ्लेक्शन, peer learning and the collaborative growth, supporting career progression and the educational research। ये सारी चीज आ जाएंगे यहाँ पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर में। देन इवैल्यूएशन एंड द असेसमेंट, सुपरवाइजिंग द प्लानिंग एंड द execution of the student assessment। सुपरवाइजिंग द प्लानिंग एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टूडेंट असेसमेंट, जो भी स्टूडेंट असेसमेंट है उसको सुपरवाइज किया जाएगा। ensuring that use the valid and the reliable evaluation tools, जो भी इवैल्यूएशन किया जा रहा है टीचर के द्वारा तो वो सही टूल्स यूज कर रहे हैं कि नहीं, वैलिड एंड रिलायबल टूल्स यूज कर रहे हैं कि नहीं, जो भी मार्किंग कर रहा है, जो भी जिस तरीके से इवैल्यूएट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसको एंश्योर किया जाएगा वो सुपरवाइजर के द्वारा। देन प्रमोट किया जाएगा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन,
कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो रहा है कि नहीं, उसको एंश्योर करके प्रमोट करना चाहिए कि ये जो इवैल्यूएशन है ये कंटिन्यूअसली हो रहा है कि नहीं, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो भी जो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट किया कैसे किया जाएगा, कैसे बहुत अच्छे तरीके से वो किया जाएगा, जैसे कि स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, उसके ऊपर काम करना होगा यहाँ पर सुपरवाइजर्स एंड हमारे जो टीचर्स हैं उनको। हेल्पिंग टीचर टू डेवलप द डायग्नोस्टिक एंड द रिमीडियल असेसमेंट स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि टीचर्स जो भी है, जो भी इवालुएशन कर रहे हैं बच्चों बच्चों से, कि बच्चों का कैसे डायग्नोस कर रहे हैं, रिमीडियल असेसमेंट कैसे कर रहे हैं, वो सारे चीज़ों को कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के थ्रू, हम इवैल्यूएशन के थ्रू वो देखा जाएगा टीचर के टीचर कैसे कर रहे हैं ये सारी चीज़। अगर नहीं कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो ये प्रमोट किया जाएगा सुपरवाइजर के द्वारा, सजेशन दिया जाएगा एक कोलैबोरेटिव अप्रोच में। ऐसा नहीं कि हम को क्रिटिसाइज करेंगे टीचर्स को, उसको उनको बताना चाहिए कि ये चीज़ हो रहा है, आप ये इस माध्यम से ये करेंगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सल अच्छा हो जाएगा। तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए हमारा जो जो सुपरवाइजर है उनका। देन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड द रिसोर्सेज, review the availability and effective use of the textbook, teaching aid, ICT tools, lab material etc। जो भी है रिव्यू किया जाएगा सुपरवाइजर के द्वारा कि हमारा जो अवेलेबल है कि नहीं, सारे जो टीचिंग मटेरियल होना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होना चाहिए वो प्रॉपरली है कि नहीं, इफेक्टिव यूज हो रहा है कि नहीं, जैसे कि हमारा टेक्स्ट बुक है, टीचिंग एड्स हो गया, आईसीटी टूल्स, लैब मटेरियल्स, सब कुछ है कि नहीं, वो इफेक्टिवली यूज हो रहा है कि नहीं। तो एनकरेजिंग द क्रिएशन ऑफ द लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, कैसे, देखिए बज यहाँ पर तो हम बड़े बड़े सिटी टूल्स यूज नहीं कर सकते, लैब मटेरियल जो भी है मिनिमल कॉस्ट में हम कर सकते हैं कि इतना बड़ा देश है तो यहाँ पर कि सारे मटेरियल सभी स्कूल को सफिशिएंट तरीके से मिल जाए, ये तो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया। उसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ensuring द क्रिएशन ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो भी लो कॉस्ट में हो पाएगा, सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हो सकता है, सभी टीचर्स इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, तो उसी हिसाब से कि लो कॉस्ट बजट में हमारा जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसे क्रिएशन किया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, उसके ऊपर एनकरेज किया जाता है टीचर्स को। टीचर को कुछ इनिशिएटिव भी दिया जाता है कि आप ये पकड़िए और आप ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाइए, तो उनको कुछ रेमुनरेशन भी दिया जाता है उसी के हिसाब से। सो सजेस्टिंग इम्प्रूविंग द लर्निंग रिसोर्सेज बेस्ड अपन द क्लासरूम नीड्स, क्लासरूम के नीड के दौरान स्टूडेंट के लेवल के ऊपर देखकर कैसे हमारा जो लर्निंग रिसोर्सेज तैयार किया जाएगा, कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, कैसे हमारा आईसीटी टूल्स हो या हमारा जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो उसको क्रिएशन किया जाएगा, उसके ऊपर काम जो सुपरवाइज किया जाता है, टीचर को गाइडिंग किया जाता है। Classroom environment and the discipline, observing the physical, psychological, and the social climate of the classroom, ensuring safe, inclusive, and stimulating the learning environment, helping the maintain the mutual respect, disciplines, cooperation, promoting value education, ethics, and character buildings। यहाँ पर जो है एक ऐसा क्लासरूम बनाने के लिए सुपरवाइज किया जाता है, स्टूडेंट टीचर्स को सजेशन दिया जाता है कि आप ऐसा कीजिए कि आप जो भी आपका जो क्लासरूम है इसमें एक सेफ, इंक्लूसिव एंड स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, डिसिप्लिन एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट बनाकर आप काम कीजिए, कोऑपरेशन कीजिए, एक वैल्यू इथिकल्स एंड कैरेक्टर बिल्डिंग्स जो भी है मोरल एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि ये बेहतरीन एक क्लासरूम हो जहाँ पर टीचर्स एंड द स्टूडेंट इफेक्टिवली काम कर सके। तो ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है क्लासरूम को। और हमारा जो भी इंस्टीट्यूशन है, सारे ओवरऑल इंस्टीट्यूशन को भी ये ऑब्जर्व किया जा सकता है कि कहाँ पर ये इनडिसिप्लिन हो रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपरली सब कुछ है कि नहीं, कहाँ पर कोई
प्रॉब्लम हो रहा है डिसिप्लिन को लेकर, तो एक सेफ है कि नहीं हमारा ये जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो लर्निंग इंस्टीट्यूशन है, ये सेफ है कि नहीं, इंक्लूसिव है कि नहीं, सब अलग अलग डाइवर्सिटी के पर्सन आ रहा है, बच्चा है, टीचर्स हैं, तो उनका इंक्लूसिविटी मेंटेन हो रहा है कि नहीं, ये सबको देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है। देन जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। ये हमारा जो है सुपरविजन का स्कोप है। देन को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, co-curricular and the extracurricular activities में supervising the planning and participation in the sports, art and the cultural program, encouraging the student club, leadership program and competitions, ensuring holistic development beyond academics। ये सुपरवाइजर करने का मतलब ये है कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है स्कूल में, जो भी टीचर्स है, वो सब करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है कि नहीं। अगर नहीं है तो सबको इन्वॉल्व करने का कोशिश किया जाए, सबको इन्वॉल्व करें, और कैसे जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए उसी आप उनका फील्ड जो है, उनका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, वो प्रोफिशिएंसी जिसमें है, वो आगे कैसे बढ़ सकते हो, कंपटीशन में कैसे भाग ले पाएंगे, उसको स्कूल लेवल में, ये जो है वो इंटर स्कूल लेवल में कंपटीशन के माध्यम से कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके ऊपर सुपरवाइज किया जाता है और सजेशन दिया जाता है। स्कूल टीचर्स को, सारे टीचर को मीटिंग किया जाता है, स्टूडेंट टीचर कोलाब्रेशन में मीटिंग होगा, तो डिस्कस होगा कि ये स्टूडेंट का ये अच्छा हो रहा है, ये स्पोर्ट्स में ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सिंगिंग में ये अच्छा कर रहे हैं, तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो जैसे कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन का नाम कैसे रोशन हो पाएगा, और उसी के दौरान जो स्टूडेंट का भी कैसे इम्प्रूव हो पाएगा, उसको भी फोकस किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, ये प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं, सब शामिल हो रहे हैं कि नहीं, सभी टीचर स्टूडेंट, उसको फोकस किया जाता है। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कि checking the maintenance of the school record, lesson plan, attendance report, maintaining the timetable, workload distribution, academic calendar, supporting the school planning, resource mobilization and infrastructure implementation। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में देखिए कि यहाँ पर क्लासरूम रिकॉर्ड जो है, लेसन प्लान है, अटेंडेंस, सभी टीचर लेसन प्लान बना रहे कि नहीं, अटेंडेंस ठीक से, सभी टीचर अटेंडेंस को चेक किया जाएगा कि अटेंडेंस सभी बच्चों का ठीक है कि नहीं, टीचर्स का भी देखा जाएगा, रिपोर्ट कार्ड कैसा है, टीच देन द मॉनिटरिंग द टाइम टेबल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, सभी टीचर ठीक टाइम से जाकर अपना क्लास कर रहे हैं कि नहीं, टीचर्स जब क्लास में है तो बच्चे क्लास में है कि नहीं, वर्कलोड कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, किसी टीचर को ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं हो रहा, तो एकेडमिक कैलेंडर जो भी है उसके उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, वो सभी चीज़ों का सुपरवाइज किया जाएगा। देन सपोर्टिंग द स्कूल प्लानिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसको भी ये स्कोप में शामिल हो जाता है, इसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, प्लानिंग कैसे अच्छे तरीके से हो पाएगा। देन हमारा जो है स्टूडेंट वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, एंश्योरिंग द प्रोविजन ऑफ काउंसलिंग, मेंटरिंग एंड द हेल्थ सर्विसेज, सपोर्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द मोरल, इमोशनल एंड द सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, एड्रेसिंग द स्टूडेंट नीड, फीडबैक एंड द लर्निंग डिफिकल्टीज, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पर आ जाएंगे हमारे स्टूडेंट वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में। देन पेरेंट एंड द कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स और द जो भी है कम्युनिटी में, वो सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, उसको सुपरवाइज किया जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो उनको इंक्लूड कैसे किया जा सकता है, पेरेंट टीचर मीटिंग्स कैसे होगा, कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट कैसे मिल पाएगा स्कूल को, ताकि ये बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, इम्प्रूव हो पाएगा। एनकरेजिंग द इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग विद द स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर को इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर इनकरेज किया जाता है सुपरवाइजर के द्वारा। तो उसके उसको
सुपरवाइज करके ही किया जा सकता है। तो ओवरऑल करने का मतलब है कि पेरेंट, टीचर एंड कम्युनिटी, जो इतने भी स्टेक होल्डर है स्कूल में, वो कैसे पेरेंट और कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो पाएंगे और हमारे जो इंस्टीट्यूशन को कैसे बेहतरीन कर पाएंगे, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। देन हमारा जो कंक्लूजन पार्ट आ गया यहाँ पर, द स्कोप ऑफ द सुपरविजन इज द education is comprehensive and the multi-dimensional. It covers all aspects of the influence, quality of education, ensuring the teacher and the teacher are the supported, students learn effectively, and the school function efficiently. तो जो भी है, जो भी स्टेक होल्डर है, उनका प्रॉपरली इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है कि नहीं, उसको यहाँ पर जो स्कोप में शामिल किया जाता है सुपरविजन। सुपरविजन करने से ही पता चलेगा कि हमारा जो कहाँ पर प्रॉब्लम्स है, कहाँ पर सब खुश है कि नहीं, सबका जो गोल्स होता है, क्वालिटी ऑफ टीचर टीचिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल गोल्स है, सारे फुलफिल हो रहा है कि नहीं, उसको सुपरविजन के माध्यम से ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसका सोल्यूशन भी निकाला जा सकता है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर कोई लैक हो, तो ये को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो ये हमारा लेक्चर सेकेंड खत्म हो गया। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एंड कीप सब्सक्राइब दिस चैनल उड़ीसा एजुकेशन सर्विस। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और शामिल कीजिए ये एजुकेशन, उड़ीसा एजुकेशन सर्विस की जर्नी में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, थैंक यू।